बुलेटिन का आगाज करेंगे। किसने कितना टैक्स अदा किया? एफबीआई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी गई हैं। हुकूमती पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 14,07,49,000 रुपए टैक्स दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन भी पीछे न रहे। उन्होंने 2,67,00,000 टैक्स अदा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने साल 2019 में 98,54,249 रुपए टैक्स अदा किया। शहबाज शरीफ ने साल 2019 में 71,05,000 रुपए टैक्स जमा करवाया, जबकि 28 करोड़ से ज्यादा आमदनी रखने वाले आसिफ अली जरदारी ने 22,18,229 रुपए टैक्स दिया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ 5,35,245 रुपए टैक्स जमा करवाया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 5,55,794 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कम टैक्स वालों की फहरिस्त में शामिल हैं, सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19,21,914 रुपए टैक्स अदा किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 67,258 रुपए अदा किए। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा। बिल्कुल जी, एफबीआई की जानिब से जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की साल 2019 के जो है वो टैक्स डायरेक्टरी जारी की गई है और इस टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साल 2019 में 98,54,959 रुपए जो है वो टैक्स अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2018 में 2,82,000 रुपए कुल टैक्स जमा कराया था। वज़ीर-ए-आज़म की जो इनकम है वो 4,45,00,000 रुपए 2019 के जो गोशवारे जमा कराए गए हैं उसके मुताबिक है। और इसके साथ साथ अपोजिशन की काबिल टैक्स आमदन जो है वो 3,50,00,000 है। और शहबाज शरीफ ने साल 2019 में 71,05,000 रुपए जो है वो टैक्स जमा करवाया। शहबाज शरीफ ने 2018 में 97,30,000 टैक्स जो है वो जमा कराया था। और 28 करोड़ से ज्यादा आमदनी रखने वाले आसिफ जरदारी ने 22,18,229 रुपए टैक्स जो है वो जमा कराया। आसिफ अली जरदारी ने 2018 में 28,91,455 रुपए टैक्स जो है वो दिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुल आमदनी 3,80,00,000 रुपए, जबकि बिलावल भुट्टो ने 5,35,245 रुपए जो है वो टैक्स जमा किया। इराकी पार्लियामेंट में अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए। 312 अराकीन कौमी असम्बली ने 2019 में टैक्स गोशवारे जमा कराए। शौकत तरीन ने 2,66,27,737 रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। फैसल बावड़ा ने 11,62,429 रुपए का टैक्स अदा किया। फरूक नसीम ने 42,201 रुपए का इनकम टैक्स। आजम नजीर तावर ने 25,40,126। सैनिटर अहमद खान ने 23,28,362। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 13,99,327 रुपए। सेनेटर तलहा महमूद ने 3,80,80,549 रुपए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने साल 2019 में कोई इनकम टैक्स जमा नहीं कराया। सेनेटर सुनी फराज ने 8,85,451 रुपए इनकम टैक्स जो है वो जमा कराया। इसी के साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 5,55,794 रुपए इनकम टैक्स जो है वो अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली से 14,34,000 जो है वो टैक्स अदा किया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 42,72,426 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 1,36,808 रुपए। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19,21,914 रुपए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 66,258 रुपए टैक्स दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुदूस बलूचियों ने 10,61,777 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने 1,17,50,000 है वो टैक्स दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने 9,32,835 रुपए टैक्स दिया। सेनेटर रजा रब्बानी ने 1,55,05,493 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। मुराद सईद ने 86,606 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। फरूख हबीब ने 4,00,477 रुपए टैक्स दिया। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि गुज़िश्ता जो टैक्स डायरेक्टरी थी उसमें हाईएस्ट टैक्स पेयर के तौर पर सामने आए थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने 48,71,277 रुपए जो है वो अपना टैक्स जो है वो जमा कराया। इसके साथ साथ वज़ीर दिफा परवेज ने 1,25,07,461 रुपए टैक्स लिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने 87,461 रुपए टैक्स दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैदर गिलानी ने सिर्फ 2,000 टैक्स दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने 7,13,769 रुपए टैक्स दिया। सेनेटर ने 2019 में 66,657 रुपए टैक्स दिया। फारूक एक्सनाइक ने 49 लाख। ठीक है उमर हयात, इन तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को मुआशी सूरत हाल आवाम के सामने पेश करने की हिदायत कर दी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मईशत तबाहकुन हाल में मिली, जिससे काफ़ी हद तक बेहतर किया जा चुका। उनका यह भी कहना था कि मईशत के मामले पर अपोजिशन तनकीद करती है, अपोजिशन को किसी सूरत इस पर असरअंदाज न होने दें, आवाम को हक़ाक़ बताएँ, आइंदा माह महंगाई में कमी के हवाले से भी आगाह करें। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम की कारकर्दगी पर तसल्ली का इजहार किया। ये भी कहा कि आपका बैंड वज़ीर आज़म है जो चोर डाकू नहीं है। अपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अपोजिशन को आइंदा दिखाएं, आपका लीडर उनके लीडर जैसा नहीं। इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ये बताया कि नवंबर की निस्बत दिसंबर में मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई। गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी में 2-4 दिन की ताख़ीर हुई तो कोई इशू नहीं। IMF के साथ 12 जनवरी की तारीख तय है। IMF के लिए 2-4 दिन ऊपर करना कोई मसला नहीं। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कल सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। हो सकता है 4 रोज़ में सेनेट से क्लियर हो जाए। इसके बाद बिल कौमी असम्बली से पास करवाया जाएगा। सबको टैक्स देना है कि उसूल हमने नहीं अपनाए। मुआशरे की तरक्की में टैक्स का अहम किरदार है। मुल्क में टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन को करना होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब कहा, टैक्स सिस्टम में शफाफियत और आसानी लाने के लिए इकदामात कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड्स के ज़रिए ये पता लगाएंगे कि किसकी कितनी इनकम है। किसी को हिरासा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स अदा करना होगा। जैसे जैसे टैक्स नेट बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट कम करते जाएंगे। टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। मोस्टली लोगों के उनके आईडी कार्ड के बेसिस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स, उनके ट्रैवल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमने एक नादरा के साथ मिलके हमने ये कहा है कि अगर ये आपके बिल्स हैं और ये आपके बैंक अकाउंट है और ये इतना ट्रैवल आप करते हैं तो आपकी इनकम इतनी होगी और उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे दोनों इदारे जो हैं और दोनों FBR और प्रोविंशियल जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लोगों को तंग करें, हरास करें। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। विच मीन्स अगर इनकम हुई है तो उसको टैक्स करें, अगर इनकम नहीं हुई तो उसको ना टैक्स करें। जैसे जैसे हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और हम इस दफ़ा टैक्स नेट जो बढ़ा रहे हैं वो ब्रॉडनिंग के थ्रू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाए हम ओवर अ पीरियड टाइम टैक्स रेट को नीचे करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला है। 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक से होती है। ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए। बरामदात में इजाफे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम अब तक मोहनजोदड़ो दौर में जी रहे हैं। सब्जियां बेचने से मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की कोशिश है कि बैरूनी सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करे। अर्बन प्लानिंग वक्त की आवाज़ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने मसाइल हल किए, मईशत को मुस्तहकम किया, लेकिन फिर कोरोना आ गया। हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं, उनको कम करना है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्रीज हमने उनको इनकरेज करना है। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी। इनॉग्रेट किया ये पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम। इंशाल्लाह इससे जो इनपुट आएगी उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी। नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें? पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा कि उम्मीद है फजल रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, अगर आए तो हमें कोई मसला नहीं। मौलाना का कौमी सियासत की क़यादत करना और खैबर पख्तूनख्वा में JUI की कामयाबी मुल्क की बदकिस्मती है। इमरान खान गैर जानिबदार अंपायर्स पर यकीन रखते हैं। सियासी जमातों को इस्लाहत पर मिलकर बात करना चाहिए, ताहम इस्लाहत के नाम पर केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान वाजे कर चुके एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को सूबाई जमातें करार दे दिया। तो
ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन है। हम इमरान खान गैर जानबदारी के ऊपर, गैर जानबदार एम्पायर्स के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। और अब ये जो पंजाब में इंशाल्लाह मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे वो भी बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। यहाँ पे 11 साढ़े 1100 सीटों पे इलेक्शन है। PTI के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। PMLN जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से PA जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।